राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। 21 तारीख को 21 सितंबर थर्सडे 2023 को जो है चंपा षष्ठी या सूर्य षष्ठी बोलते हैं, उसका व्रत है। ठीक है। इस व्रत को धारण करने से सूर्य की कोई भी कमजोरी हो वो दूर होती है। यानी कि सूर्य नीच का है, सूर्य पीड़ा में है, सूर्य परेशानी में है, तो यहाँ पर आप जो है ये व्रत रख के अपने लिए विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपने करना क्या है, देखो मॉर्निंग में उठना है। जो मॉर्निंग में अ, छोटा सा निकल रहा होता है ना, अभी सूर्य बेबी जिनको कहते हैं, छोटा होता है, उसको उसका नाम अरुण होता है। ठीक है। तो वहां पर जो है उनको जो है आपको जल अर्पण करना होता है, क्योंकि अभी तो वो आप अपनी यात्रा पे निकले ही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपने उस समय में जो है उनको जल देना है। ठीक है। और उसके बाद अर्घ देने के बाद आपने क्या करना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लेना है, 12 नामों का जाप कर लेना है। सूर्य देव के लिए जो है आप अच्छी तरह से पाठ पूजा जिस तरह से आप करना चाहते हो कर सकते हो। इस समय में देखो आपको स्नान भी करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल डाल के स्नान कर लो। अगर नदियों का स्नान किया जाए तो वो अति उत्तम होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समय मिलता है, आप नहीं स्पेशली जाकर सूर्य षष्ठी पे आप ये सोचो, अगर आप ये मैनेज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मैनेज कर सकते हो तो देखो आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है। जल के अंदर नहाने के टाइम हर हर गंगे करते हुए अपने ऊपर जो है आपने जल डाल लेना है। ठीक है। इस तरह से नहा लेना है। अब उसके बाद पंचगव्य यानी कि गाय की 5 चीजें जो होती हैं वो पंचगव्य कहे जाते हैं, उसका सेवन करना है। ठीक है। अब वो कैसे सेवन करना होता है, आप अगर सभी चीजें आपके पास नहीं है तो आप गौमूत्र या दही या दूध, कुछ भी मतलब घी, इनमें से कोई भी चीज जो है आप सेवन कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने और क्या क्या कर सकते हो, देखो कम से कम आपने जो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है वो कभी कम से कम 3 बार करना। ठीक है। 3 बार करना, अच्छे से मत्था टेकना। सूर्य अष्टकम स्त्रोत का भी पाठ आप लोग कर सकते हो, लेकिन करना उगते सूर्य को ही है। लोग क्या करते हैं, मैंने बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया है, मैं देखती भी हूँ कितनी बार मुझसे रहा भी नहीं जाता तो मैं टोक भी देती हूँ। फिर मुझे बाद में लगता है सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, तो मैं ये सोच के ना चुप हो जाती हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ लोग जल डालने वक्त ना देखेंगे 10-11 बज गए, अपनी सुविधा से सुबह सारे काम कर लिए। काम करने के बाद 10-11 बजे, 10-11 बजने के बाद एक को तो मैंने देखा ऐसे पेट के पास वो रख के ना गिलास यहाँ तक नीचे रख के ऐसे करके ऐसे जमीन में डाल दिया, सूर्य को जल चढ़ गया। ये उनका तरीका है सूर्य को जल चढ़ाने का। उन लोगों को मैं खुद ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ कि किस तरह से वो लोग जल डाल रहे हैं, क्योंकि दिखाई तो दे ही जाता है कितनी बार घर में अपना जहाँ रहते हैं तो वहाँ आसपास नजर आ जाता है। अब कोई नहा धो के अरे कोई बात नहीं, हम तो ये सोचते हैं जैसे भी है हम जितने बजे मर्जी डाल दें, लेकिन जल तो डाल रहे हैं ना। एक नियम तो हमने बनाया, वो आपका भाव है, लेकिन मेरा समझाने का कर्तव्य है। मैं जो आपको समझा रही हूँ ये समझा रही हूँ। जब भी आपने सूर्य की वीडियो इसके अंदर है, फिर से आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, बहुत लंबा ना करते हुए। ठीक है। अगर आपको कोई भी देखो प्रॉब्लम है तो आपने सूर्य को ऊंचा करना है, अच्छा करना है, तो आपने इस तरह से ऊपर से जो है सूर्य को जल देना है। मैंने आपको आगे भी समझाया था कि ये एक प्रिज्म की तरह काम करता है, हमने साइंस में पढ़ा था ना। तो उस तरह से जो सातों जो लाइट्स आती हैं सूर्य के अंदर जो होती हैं, रेनबो देखा है ना कितनी बार बन जाता है, उसके बाद जो 7 लाइट्स अंदर आती हैं वो सारी की सारी हमारे चक्रों को जो है हील करती हैं, एक्टिव करती हैं। ये तरीका होता है सूर्य को जल चढ़ाने का। त्राटक भी करा, त्राटक मीन्स देखना, उसको एक टक होके वो भी देखना है आपने। तो तभी देखना है जब जरा सा सूर्य, बहुत तेज सूर्य हो जाए तो आप त्राटक करने की जरूरत मत करना, प्रभु आंखें चली जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो और कौन कौन सी आपने काम करने हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। मैं एक बारी आपको इंस्टा पे भी ये चीज़ दे दूंगी कि ताकि कभी ऐसा होता है कि कोई छोटी सी बात होती है ऐसे जो आपको इंस्टेंट समझ नहीं होती, तो आप उसमें से समझ सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी बार इंसान को कोड़ होने लगता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, तो वो सूर्य भी गड़बड़ जो है यहाँ पे कर रहा होता है। ये व्रत रखने से आपको आंखों की दिक्कतों में और कुष्ठ रोग में, और उसके बाद आत्मबल कमजोर होता है, या मैं ये काम ही नहीं कर पाऊंगा, मेरे डरपोक होते हैं कुछ लोग। ठीक है। उसके बाद पितृ दोष हो, आपका पितृ दोष हो, पितृ आपसे अप्रसन्न हो।
ठीक है, और आपको बाहर आत्मसम्मान ही नहीं है, सम्मान ही प्राप्त नहीं हो रहा, तो आपको सम्मान प्राप्ति के लिए सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब ये चीजें कब देखनी है? जब सूर्य आपका निर्बल हो। और वैसे भी जिनका सूर्य अच्छा भी है, अगर वो भी सूर्य को जल चढ़ाते हैं और उसके बाद सूर्य की आराधना करते हैं तो उनको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन आप ये जान लो कि अच्छे तरीके से जो है उसको करना चाहिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी, अपनी टीम को बोलूंगी कि वो जो मेरी सूर्य की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दें। अगर हो सका तो मैं आपके लिए करवा दूंगी, नहीं हो सका तो आप प्लेलिस्ट के अंदर से जो है उस चीज़ को देख लेना कि किस तरह से जो है आपने ये चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। अब सूर्य के दोष को कम करने के लिए जिस दिन भी हम संडे वाले दिन रखें, संक्रांति वाले दिन रखें, जब हम सूर्य के दोष को कम करने के लिए व्रत करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें कि नमक का सेवन नहीं करें। जिन लोगों का सूर्य बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, न जॉब मिलती है, न मान सम्मान मिलता है, न कहीं कोई कार्य पूर्ण होता है, उन लोगों को रविवार वाले दिन जो है, इतवार वाले दिन वैसे ही नमक को त्याग करना चाहिए, यानी कि बिना नमक का भोजन करना चाहिए नियमित रूप से। अगर आप ये कर लेते हो तो आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे, ठीक है। अब आपने और भी क्या करना है, देखो अब अच्छे दिन आ रहे हैं, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ नया मैं आपको बताती हूँ। फेस्टिवल सीजन जो है आ गया, ठीक है। अब रोज़ आपको एक नया विषय बताती हूँ, नई नई चीज़ें बताती हूँ, नई वीडियोज़ आपको भेजती जा रही हूँ। अब आपको इसी वीडियो के एंड में ये भी बता देती हूँ कि अब आपके लिए कोर्सेज भी सामने आ रहे हैं। जल्दी ही जो है मैं आपको वो डेट भी बताऊंगी कि आप लोगों के लिए किस दिन कोर्सेज आ रहे हैं। एक छोटा सा कोर्स जो आपके लिए मैं सिर्फ 1500 रुपये का वो कोर्स आपको करवा रही हूँ, जिसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूडेड है, जो मनी रेकी है और उसके बाद पेंडुलम डाउजिंग है, ठीक है। ये 2 कोर्सेज जो हैं ये अभी आपके पास सामने हो रहे। जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवा लो, जल्दी से जल्दी अपने लिए जो है फिक्स कर लो। डेट बहुत जल्दी आपको बताऊंगी, ठीक है। जिनके पास भी मेरा नंबर नहीं है या कुछ इन्फॉर्मेशंस मैं स्टेटस पे देती हूँ, नंबर आपके पास है मेरा नहीं है तो मैं बता देती हूँ नंबर। अब इसके अंदर शायद आए ना आए, नेक्स्ट वीडियो जो आपको मैं बना के भेज रही हूँ, इंस्टा पे भेज रही हूँ, उसमें भी नंबर बता दूंगी, इसमें भी आपको नंबर बता देती हूँ 9873223368, ठीक है। इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेज दें और प्लीज़ मुझे हाय बिल्कुल भी मत बोला करो, ठीक है। राम राम लिखा करो, सीताराम लिखो, जो मर्जी लिखो, सत श्री अकाल लिखो। अभी अपनी भाषा के अंदर जो है बात करो, हाय हमारी भाषा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों ने जो है इस तरह से करके मुझे जब आप मैसेज कर दोगे तो आप अपने बुक कर सकते हो अपने लिए कि हमें ये कोर्स जो है वो सीखना है, ठीक है। तुरंत इसके बाद जो है आप लोगों के लिए शॉर्ट टैरो का कोर्स भी मैं बताने वाली हूँ, बताऊंगी आपको कब कब कोर्स होंगे, आपको अब बताती चली जाऊंगी, आप वो कोर्सेज करते रहना। और ये सब कोर्सेज जो हैं ऑनलाइन होने वाले हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रख के ही जो है इनरोल करना, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये कोर्स मैं जो है बता रही हूँ वो आपने कर लेना है। बाकी जिस तरह से आपको उपाय बताया आप वो भी कर लेना, जैसा समझाया वो भी कर लेना। अब आपने करना क्या, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।